मत बोलो। अरे तुम लोग को अक्ल नहीं है, बार बार मुझे कचरा पेटी क्यों दिखा रहे थे? तुम लोग को पता नहीं घर में कचरा कहाँ फेंकते? अरे अपूर्वा, इसमें उस गोंडगोल का कच्चा चिट्ठा है। क्या बोल रहे हो? कच्चा चिट्ठा मतलब मोहित जी का जो पत्र आया था वो असल में परेश भाई ने लिखा है। हाँ। क्या? हमारे फूटे नसीब सा, ये क्या है? हमारे मोहित जी ने किसी और से शादी कर ली, वो भी 1 महीना पहले। अरे इसमें ना समझने वाली बात क्या है प्रीति? वो पल्लवी की नजरों में हीरो बनना चाहता था और उस मोहित को विलन बनाना चाहता है। यही उसका प्लान है। देखो हमको चाहिए, हमारा बात का वजह कुछ करो। हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमको प्लीज प्लीज। मोहित जी, दरवाजा सा सबसे कहिए मोहित जी आए हैं। मोहित जी यहाँ खुद आए हैं। नमस्ते। दोस्तों प्रणाम। प्रणाम। हमारे जोर से धड़कते दिल सा हमारी आंखों से पूछे, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? क्या ये सच है? लेकिन उससे पहले हमारे मन में उठ रहे इतने सारे सवाल सा। मोहित जी से पूछे कि हमें मेले में बुलाकर वो खुद क्यों नहीं आए? उन्हें हमें इतना क्यों तड़पाया, क्यों रुलाया इतना? पल्लवी, मारे कारण तने जे पण तकलीफ हुई है उसके लिए मैं थन्ने तहे दिल से माफी मांगू। थारे दिल को ठेस पहुंचाने की मैं कतई भी सोचा नहीं। और हाँ, चिट्ठी में लिखी बात उतनी ही सच है जितना कि सूरज और चांद का निकलना। मैं राजस्थान के मरुथल में बिना पानी के भटकू जो आगे से थारा दिल दुखाऊं। 1 मिनट, मोहित सा, थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या आपने भी चिट्ठी लिखी थी पल्लवी को? हाँ। हमने भी, मतलब कोई और चिट्ठी भी पल्लवी के नाम आई थी? जी, इसीलिए कहा ना थोड़ा आप आइए, अंदर ही आइए, मीटिंग रूम। हाँ हाँ आइए प्लीज। चलिए। हम मेले में ठीक सुबह 9 बजे पहुंच गए थे। हमारी निगाहें सिर्फ पल्लवी को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी अचानक एक बूढ़े इंसान को सीने में तेज दर्द हुआ, तो हम उन्हें एक अस्पताल लेके गए। वहां उनका इलाज करवाया और उनके अकेले होने की वजह से मुझे रात भर वहीं रुकना पड़ा। फिर अगले दिन सुबह हम वहां से निकले। वो सब रहने दो, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि वो बूढ़े आदमी की तबीयत कैसी है? क्या बोला? अरे जान बच गई। और जब हमने सुबह उन्हें ये बताया कि हम अपनी होने वाली पत्नी को मिलने मुंबई जा रहे, तो उन्होंने पल्लवी के लिए ये तावीज दिया। पल्लवी, ये तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। तावीज साहब, लेकिन इनसे ये तो पूछे कि चिट्ठी में इन्होंने समय दोपहर 3 बजे का लिखा था, ना कि 9 बजे का। वो मैं बताता हूँ, ये करतूत परेश की है। 9 का 3 मोहित ने नहीं, उस परेश ने किया है। गुस्से में किटकिटाते हो हमारे दांत सा। परेश जी से कहिए हमें
सब समझ में आ रहा है कि ये सब उन्होंने क्यों किया। आप हमें मोहित जी से दूर करके खुद हमारे करीब आना चाहते थे ना, इसीलिए वो तोते वाला, वो शादी का कार्ड, माँ अक्षर, पा अक्षर, बूढ़ा, उसकी बेटी, वो शादी। आपने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया, हमारे विश्वास को तोड़ा है आपने। चले जाइए आप यहां से, हम आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। पल्लवी माफ कर दो परेश जी को। प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, सही गलत भी नहीं समझ पाता। और वैसे भी इनमें इनका दोष ना है, तुम हो ही इतनी प्यारी कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। परेश जी, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारी गैरहाजिरी में पल्लवी का इतना ध्यान रखा। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो। एक बात करनी थी मोहित आपसे। आप लोग निश्चित रहिए, जब तक आप सब लोग मुझे पल्लवी के लायक नहीं समझ लेते, मैं पल्लवी को यहां से अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। थैंक यू मोहित। आप जाइए, फ्रेश होकर आइए, लंबे सफर से आए हैं आप। आपको मिलकर हमारी आधी टेंशन दूर हो गई। हाँ, आधी क्यों? आधी बची है ना ये चिट्ठी मास्टर। लेकिन इस टेंशन को दूर करने का उपाय है मेरे पास। क्या? कार की डिक्की। राइट। माँ, आप पल्लवी के साथ इस रूम में रहेंगी। मोहित, आप पिताजी के साथ रूम शेयर करेंगे। और आप कार का डिक्की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। क्या गला पाया है। बहुत डिजाइन अच्छा है। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आप सब लोग कब आए? दरअसल मैं जब भी भगवान का ध्यान करता हूँ तो उसमें खो जाता हूँ, आसपास की सुध ही नहीं रहती। स्नान के बाद जब तक मैं भगवान को मत्था ना टेक दूं, हमारा तो मन ही नहीं लगता। अगर आप सबको हमारे वजह से कोई भी तकलीफ हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तकलीफ का है कि ये तुम्हारी खूबसूरत आवाज ही हमें यहाँ तक खींच कर ले आई है। कितना अच्छा गाते हो तुम। कौन हो तुम बेटा? कुंवर जी। अंकल, ये कुंवर है, राजस्थान से आए हैं, हम इन्हें कुंवर सा कहते हैं। पिताजी के बहुत बड़े शिष्य हैं ये। पिताजी जब भी राजस्थान जाते प्रवचन करने तो वहां की सारी देखभाल यही करते हैं। अच्छा अच्छा जी। समझी जी, आपने हमें बताया नहीं। इनको भी पता हो तो ना। हमारा मतलब है समझी जी कि हमें पता हो तो ना कि ये यहाँ पर आ गया है। ये तो सिर्फ अपूर्वा को बता के आ जाता है ना बेटा?
हाँ हाँ, सरप्राइज दिए इन्होंने पिताजी को। हाँ सरप्राइज। वाह वाह बेटा, क्या सरप्राइज दिया है। जीते रहो जीते रहो। और वैसे भी ये तो हीरा है, और हीरे को कभी खुद को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो तो अपनी चमक से खुद ही लोगों की आंखों में आ जाता है। वाह क्या बात है, उच्च विचार समधी जी, उच्च विचार। वाकई में ये एक हीरा है, इसकी रोशनी से हमारी आंखें चौंधिया गई है। मेरा मतलब है चकाचौंध हो गई है। बेटा कुछ दिनों के लिए तुम हमारे घर में रहो। भाई तुम्हारे संगीत से हमारे घर की हवा कितनी शुद्ध हो गई है। हम तो चाहते हैं कि बस अब तुम्हारे संगीत से हमारी नींदें भी। बेटा हम तो चाहते हैं कि तुम जितने दिन यहाँ पर हो, तुम्हारे भक्ति गीत से हमारी सुबह हो। बिल्कुल बिल्कुल समधी जी, बिल्कुल। सुखी रहो बेटा। कितना संस्कारी है देखिए। हाँ 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 हाँ, अपना ही घर समझ कर रहना बेटा। परेश, आप वो भिको भाई का नंबर है? कौन भिको भाई? अरे वही जो आदमी उठाता है गायब करता है ना वो। किंतु उसका नंबर तुमको क्यों चाहिए? अब्रो है, किसी को उठाना है। क्या? किसको? मोहित। मोहित को? लो बोलो। झूठ मत बोलो। परेश, आप वो भिको भाई का नंबर है? कौन भिको भाई? अरे वही जो आदमी उठाता है गायब करता है ना वो। किंतु उसका नंबर तुमको क्यों चाहिए? अब्रो है, किसी को उठाना है। क्या? किसको? मोहित। मोहित को? कैसे बात करता है अब्रो? हमको समझा नहीं। देख, मोहित जाएगा तभी तो तू आएगा, उसके बाद तेरी शादी पल्लवी से डाल। फिर क्या, तुझे जो चाहिए वो तो तुझे मिल गया। इसका मतलब तो खुश, तेरी जिंदगी मजे में कटेगी। तुझे क्या लगता है, पल्लवी की जिंदगी भी मजे में कटेगी? पल्लवी खुश रह पाएगी? नहीं परेश, पल्लवी तेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। वो भले ही तेरे साथ रहेगी, लेकिन दिल से वो हमेशा मोहित के पास ही होगी। प्यार में जीतना ही सब कुछ नहीं होता, प्यार में सैक्रिफाइस भी होता है। सब कुछ पाना जरूरी नहीं होता, कई बार तो सब कुछ हार के भी जीना पड़ता है। और जो इंसान सब समझ गया अपूर्व। आज तक लाइफ में हम बहुत गंडगोल किया है, किंतु हम प्रॉमिस करता है आज के बाद तुमको शिकायत का कभी मौका नहीं देगा। क्या कोई नया नाटक चालू किया? नाटक का दी एंड करके गया है। बस मुझे एक ही बात का डर है, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। कुछ नहीं करेगा, करने के लिए हिम्मत चाहिए जो इसमें है नहीं। ये सिर्फ नाटक कर सकता है या झूठ बोल सकता। झेर की सीसी। अरे परेश भाई, यार क्या परेश भाई,
यार सिया परेश भाई, अरे माँ ये क्या किया आपने? क्या? अरे क्या किया? अरे मैं एक माँ हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो गलती करता है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। यार भैला, भैला क्या हुआ? वो परेश भैया ने वो झेर की शीशी लेके इसके कमरे में घुस गया है। क्या? अरे शादी मोहित पल्लवी के साथ कर रहा है और वो जहर मुझे दे रहा है। अब मैं तेरे को नहीं यार, अच्छा मोहित को दे रहा है। खुद जहर पी रहा है और उसने दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया है। पागल का बच्चा बाहर भी तो पी सकता था। अबे तो चुप बैठ जा यार। मुझे पता था ये गोंडोगोल जरूर कुछ गड़बड़ कर गया। दाढ़ी ले, चल 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 जल्दी चल। अरे उल्टी कर, इसको पीछे तो क्या होता? उल्टी किधर से करेगा? सुबह से हम कुछ खाया ही नहीं है। अरे भला तूने ऐसा क्यों किया यार? हम तो माजी का ऑर्डर फॉलो करता था तुली का। माँ आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, बोलिए। नहीं, पल्लवी के जैसे मैंने बोल दिया था, पूरा का पूरा कमरा साफ होना चाहिए। आ गई सुप्रसिद्ध। झूठ मत बोलो। परेश, मैं परेश हूँ। अरे दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो तुम? हाँ भैला दरवाजा खोल यार। देखो हम सब कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। परेश दरवाजा खोल। अरे हाँ भैला दरवाजा खोल यार। अरे बेवकूफी मत कर। अरे क्यों रोक रहे हो उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। जो कर रहा है वो करने दो, ये मेरा ऑर्डर है। अरे माँ लेकिन इतनी बड़ी सजा। अरे बड़ी कहाँ है, छोटी सी तो सजा है। ये छोटी है माँ। ये क्या किया तूने? अपूर्व अब हम क्या किया? अरे पूरी की पूरी बोतल खाली कर दी तूने, एक बूंद भी नहीं छोड़ा यार भैया। उल्टी कर इनको खोलो। अरे उल्टी कर। इसको पीछे तो क्या करता? अरे उल्टी किधर से करेगा? सुबह से हम कुछ खाया ही नहीं है। उल्टी कर। अरे भला तूने ऐसा क्यों किया यार? अरे हम क्या किया है? हम तो माजी का ऑर्डर फॉलो करता था तुली का। अगर माजी का ऑर्डर पूरा नहीं करेगा तो चैन का सांस भी नहीं लेने सकेगा। अरे ऑर्डर पूरा करता था तो तेरी सांस बंद हो जाती। तो क्या है यार? माँ आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, बोलिए। नहीं, एक बार मैंने जो ऑर्डर दिया वो कभी कैंसिल हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, और वैसे भी अभी मैं डायरेक्टली इसके साथ बात ही नहीं करती। पल्लवी के जैसे मैंने बोल दिया था कि दीवार साहब परेश से कह दीजिए कि मोहित के आने से पहले पूरा का पूरा कमरा साफ होना चाहिए। जल्दी राजू जल्दी। लगा तो नहीं? एक भी खटमल नहीं मिलना चाहिए। हाँ खटमल। ये खटमल मार रहा था। हाँ, मुझे लगा ये अपने आप को मार रहा था। हाँ अपूर्व कैसे बात करता है तुम? हम तो तुमको प्रॉमिस किया था कि हम घर में बहुत गंडगोल कर चुका है और नहीं करेगा। तुम ही तो हमको बोला था कि प्यार में आदमी को सैक्रिफाइस करना चाहिए। ओ मेरे बंधु। तुमको लगा हम सुसाइड करेगा? ना हम सुसाइड नहीं करेगा। अभी समझ में आया तुमको? क्या करता था अंदर में हम? अबे ये फिर से मेरे कमरे में क्यों गया? सॉरी उधर जाना था। एकदम मार दिया हमको फोकट में। वाह वाह क्या बात है पल्लू साहब, तुम दोनों एकदम मस्त लग रहे हैं, एकदम सॉलिड। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, इस फोटो में मोहित शाह जो है ना वो थोड़ा मोटा नहीं लग रहा है। हाँ क्या है ना तुलिका, तभी पल्लू साहब उसके पास ही थी इसलिए थोड़े ऐसे हट्टे गट्टे लग रहे। अभी वो हमारे पास यहाँ रहती है इसलिए बेचारी की याद में सूख के कांचा हो गए हैं मोहित साहब है। लेकिन अब तो ये इनके पास जा रहे हैं ना, सूखा हुआ कांटा कहीं भूख के गुब्बारा ना बन जाए। इनके मन के गुब्बारे साहब इनसे कहिए अब अभी मोहित जी को बुला कर लाते, फिर उन्हीं से पूछ लीजिएगा वो किसकी याद में सूख कर कांटा हुए। हाँ अब तो मोहित साहब से मिलने के लिए सिर्फ बहाना ही चाहिए ना। अच्छा ठीक है भैया, मजाक कर रहे थे, जाओ। जल्दी मान भी गए।
लगता है आरोती हमारा रूम की तरफ जाता है। अगर प्रीति भाभी और तुलिका के हाथ में अगर उसने वो फोटो देख लिया तो सब गंडगोल हो जाएगा। हमको ही कुछ करना पड़ेगा। लगता है अपने रूम में है। ये क्या हो रहा है? परेश भाई पल्लवी भाभी के फोटो लेके भाग रहे हैं, देखो ना। तो पकड़ो। ये परेश भाई। क्या कर रहे हो बेटा? सारी अंकल आपको लगा तो नहीं किया? नहीं नहीं, ये क्या? उसने अंकल दी फोटो है, फोटो। अंकल दी आप दिखाओ बेटा। हमें आज ही मोहित और पल्लवी की शादी करनी है। लेकिन भाईला आज अंकल उषा आंटी और आरती भाभी का क्या होगा? अरे इसीलिए उन्हें नाटक के लिए भेज रहा हूँ। 4 घंटे हमारे पास। 4 घंटे में इन दोनों का देखो देखो कैसे शर्मा रहे हैं। क्या बात है।